दुखद घटना घटी है जो कि डिंडोरी के सहपुरा में क्षेत्र से जो कि सहपुरा से निवास क्षेत्र के जो में एक कार्यक्रम में जा रहे थे, वापस लौटते टाइम वहाँ बर्जर घाटी में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें 15 लोगों की तत्काल जो मृत्यु हो गई। उसके बाद जो पता चला, हम क्षेत्र में आज गए, जो देवरी अमरोही जो देवरी है सहपुरा के, वहाँ पे पता चला कि एक ही गांव के 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो उसके बाद में पौड़ी में गए, वहाँ पर 2 की मृत्यु हुई। तो ये इतनी बड़ी घटना, और जब हम गए कि रात्रि का समय था, किसी भी उस गाड़ी के किसी भी प्रकार के कोई पेपर नहीं रहे। बाद में पता चला कि उनको एक सामान्य घटना के तहत 4 लाख की एक मुआवजा दिया गया। हमें लगता है कि ये एक घटना ऐसी घटी है कि कम से कम एक अकाल मृत्यु में इस प्रकार की जब इतनी बड़ी संख्या में अगर मृतकों की हो, तो कम से कम 10, 12, 15 लाख की इनको मुआवजा तो देना चाहिए। साथ में एक प्रशासनिक एक लापरवाही है कि कोई गाड़ियाँ चलती है और गाड़ी में अगर किसी भी प्रकार के पेपर ना हो, ना उसकी फिटनेस हो, ना उसके इंश्योरेंस हो, तो कोई आदमी किसी भी प्रकार से कैसे क्लेम कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और लापरवाही है, और यही इसकी जिम्मेदारी, प्रशासनिक लापरवाही की पूरी जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए। और इतने मृतकों की संख्या जो अगर 15 के आसपास में अगर पहुंच जाए, और पता चला है कि और घायलों की संख्या जो 20 है, उसमें से कोई घटना ऐसा ना घटे, हम उसकी दुआ कर सकते हैं। लेकिन अगर 14-15 की अगर डेथ हुई है, तो हम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि कम से कम 10 से 15 लाख का उनको परिवार के एक व्यक्ति के एवज में एक मुआवजा मिले। हम लोग आज न सिर्फ क्षेत्र में गए, उनके परिवारों के साथ में बैठे, ग्रामीणों के साथ में बैठे, साथ में डिंडोरी में हमारे पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम जी के साथ में हमने परिवार के प्रति, मृतकों के प्रति एक संवेदना शोक संदेश व्यक्त किया। और पुनः यही अपील है शासन से कि उनके लिए, उनके परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था बन जाए ताकि उनका परिवार का एक आजीविका और उनको एक उचित मुआवजा मिल सके, जो 10 से 15 लाख के बीच में कम से कम हो। डिंडोरी जिले के सहपुरा थाना इलाके के बर्जर के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें तकरीबन मौके पर 14 लोगों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में जहां राज्य सरकार के मुखिया ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है, और उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री संपत्ति आयुक्त को वहां पहुंचाया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही आपको बता दें कि इस भीषण हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति पीएम मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के भी पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मस्कुले, पूर्व मंत्री, हम सब लोगों को बहुत खेद है, और जिस तरह से ये जो हादसा, सड़क हादसा हुई, इसको लेकर के हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई, मैं भी जिस तरह से अभी यहाँ पे देखी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के सभी अधिकारीगण हैं, और अचानक ऐसी घटना होने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के पति नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है, अचानक ये घटना में, और बहुत बड़ी घटना है, इस घटना में छोड़ करके उनके परिवारजनों को चले गए। हम ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे पहाड़ जैसे दुख जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ हमारी सरकार और हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख करके मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार हैं
उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा किया है और जिला प्रशासन की ओर से रोगी कल्याण की तरफ से हमने 20-20 हजार रुपया उनके परिवार को देने का घोषणा किया है। गाड़ी अन्यत्र हुआ है ऐसा मुझे जो जानकारी लगी है, चूंकि ब्रेक फेल होती तो ब्रेक फेल होने से गाड़ी सीधे आगे बढ़ती और जब पूरी चलती हुई आई गाड़ी और अचानक ऐसी घटना हुई है, उसकी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशासन को निर्देश किए हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि ये परिवार की जिस तरीके से मैंने यहाँ आने के बाद पता चला कि एक परिवार की चौक बारसा का कार्यक्रम था और जाते समय तो इन लोगों ने अच्छे से गए हैं, वापसी में इन लोगों ने एक तो ओवरलोडिंग भी थी और पूरे परिवार के लोग थे। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि पूरे परिवार के लोग थे, 3-4 लोग उमरिया के थे, बाकी लोग एक ही परिवार से एक ही गांव से 7-8 लोग थे। तो ऐसे 4-5 गांव के जो परिवार के जन थे वो सभी लोग वहां पे उपस्थित थे। ड्राइवर को पुलिस अपने हिरासत में ली है और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। जो भी होगी उसमें ये जांच का विषय है और जांच करके उनके ऊपर बराबर उस पर कार्रवाई करेंगे और उच्च स्तरीय जांच भी कराएंगे। आदिवासी समाज के थे और जितने बैठे हुए थे वो सब भी आदिवासी थे और जो वाहन चालक था वो भी आदिवासी था।